सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के समर्थन में आदित्य यादव ने झोंकी ताकत, बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। आजमगढ़ जिले के जीयनपुर में लगाई चुनावी चौपाल। आजमगढ़ जिले के सदर लोकसभा के जीयनपुर में समाजवादी पार्टी के बदायूं प्रत्याशी आदित्य यादव ने सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के समर्थन में वोट करने की अपील की। आदित्य ने मौजूदा लोगों से कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। बता दें कि जीयनपुर नगर पंचायत के आजाद नगर में रविवार को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील पहुंचे बदायूं के लोकसभा प्रत्याशी आदित्य यादव ने चुनावी चौपाल को संबोधित किया। इस दौरान आदित्य यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी की भी नहीं है। भाजपा ने हमेशा से लोगों को ठगने का काम किया है। लोग इसे सपा का गढ़ कहते हैं, पर यह आजमगढ़ हमारा घर है। हम लोगों को हमेशा यहाँ से प्यार मिला है। वहीं उन्होंने बसपा प्रत्याशी पर बोलते हुए कहा कि सबको लड़ने का अधिकार है, चुनाव लड़ें, पर आजमगढ़ की जनता ने मेरे भाई को स्वीकार कर लिया है और वो भारी मतों से विजेता होंगे। इसके बाद गांव में ही मुंशी कुरैशी की पत्नी के निधन की सूचना पाकर आदित्य यादव अपने समर्थकों के साथ उनके घर पहुंचकर परिवार के लोगों को सांत्वना दिए। वहीं इस दौरान CIB इंडिया न्यूज के सगड़ी के प्रभारी फहद खान ने बदायूं प्रत्याशी आदित्य यादव से बातचीत की। आप भी सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। 4 चरण के मतदान समाप्त हो चुके हैं और कल आगामी 5वें चरण का मतदान डाला जाएगा, वोट पड़ेंगे। उसके लिए चुनाव प्रचार बहुत तेज़ी से चल रहा है। आगामी 25 मई को आजमगढ़ में वोट डाले जाएंगे। उससे पहले बदायूं लोकसभा के प्रत्याशी से आदित्य यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल चल रहा है। सर, क्या माहौल चल रहा है? आजमगढ़ में भाई धर्मेंद्र यादव जी के लिए डोर डोर जाकर हम लोग वोट मांग रहे हैं और बड़ा समर्थन भाई धर्मेंद्र यादव जी को और समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ में मिलने वाला है। सर, आपके 400 पार के नारे को किस तरह से आप देख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से 15 लाख लोगों के खाते में आ रहे थे, ये जनता उसी तरीके से बीजेपी के खाते में 400 देने वाली है। जो एक शकूफा था, एक तरीके से जुमला था, ये मंचों से कहा गया था, पर जनता ने भी यही मान लिया है कि जो 400 का ये बात कह रहे हैं, ये जुमला ही है। क्या मुद्दे क्या होने चाहिए इस बार चुनाव के? बेरोजगारी मुद्दा है, बढ़ रही महंगाई मुद्दा है, बढ़ता भ्रष्टाचार मुद्दा है, किस तरीके से समाज में दो समाजों के बीच खाई पैदा जो की जा रही है वो एक मुद्दा है। लगातार भाईचारे को ख़त्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो मुद्दा है। देश के अंदर किस तरीके से मुख्य मुद्दों को हटाकर राजनीति धर्म और जाति के नाम पे हो रही है, ये भी एक मुद्दा है। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि इंडिया गठबंधन की एक आम आदमी पार्टी है, स्वाति मालीवाल जी के साथ अवैधता हुई, उस पर गिरफ्तारी भी, उस मामले में क्या कहना चाहिए? जो उनका मामला है, देखिए पहले तो आम आदमी पार्टी का मामला है। हम समाजवादी पार्टी से हम लोगों को उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जितना एक व्यक्तिगत तौर पे जितना मैंने उसके बारे में पढ़ा है, उस घटना के बारे में, और जितना भी मैंने देखा है, उसमें अभी तक जितने भी साक्ष्य सामने आए हैं उसको देखते हुए ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो बात स्वाति जी की तरफ से कही जा रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि वीडियो जो जारी हुए हैं उसमें जो घर के उनके बैठने के वीडियोस हैं उसमें भी दिखाई दे रहा है कि वो आराम से कहीं भी कोई उनके साथ अभद्रता की नहीं है कर्मचारियों ने। तो अभी तो इसके बारे में कहना उचित नहीं होगा, और वीडियो सामने आए तो मैं समझता हूँ तो इससे। सर, ये समाजवादी पार्टी के गढ़ के नाम से मशहूर आजमगढ़ है, अल्पसंख्यक वोट है। बसपा ने बहुजन समाज पार्टी से सबीहा अंसारी के पति मसूद अहमद को प्रत्याशी बनाया, तो क्या मुस्लिमों का रुझान किस तरह है? जो समाजवादी पार्टी के लिए पहले तो ये गढ़ नहीं, ये घर है। गढ़ जिनको अहंकार होता है उनका होता है, हम लोगों के लिए ये घर है। दूसरी बात, जहाँ तक आपने पूछा प्रत्याशी की बात की, तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। जनता जिसको चाहे तय करेगी। जनता ये भी जानती है कि उत्तर प्रदेश और देश के अंदर एक पे एक की लड़ाई है, इंडिया वर्सेस NDA, कोई तीसरा इस लड़ाई में नहीं है। और आजमगढ़ की बात करें तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा रहा है तो समाजवादी पार्टी हरा रही है, और किसी भी दल को वोट जाता है तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो अपने वोट को ख़राब करने जैसी बात होगी। मुख्यमंत्री जी आज यहाँ जनसभा करके गए, उन्होंने कहा कि आजमगढ़ को जिस लोगों ने आतंकगढ़ का नाम दिया था, मैंने उसे ख़त्म करके आजमगढ़ बनाया है। ये मुख्यमंत्री जी हैं, लोकतंत्र है, जो कहना चाहे कह सकते हैं। आज कितना भय लोगों के बीच में है, वही लोग जो मंचों से भय ख़त्म करने की बात कर रहे हैं वो भी तो भय बना रहे हैं। वो भी तो प्रशासन के लाठी का इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ लोगों पे। संभल में क्या हुआ देखा नहीं आपने? वोट डालने वालों को 15-15, 20-20 लाठी मारी गई,
पर्चियां छीनी गई। तो ये सब चीज़ें लोकतंत्र में देखी जा रही हैं। जनता इसका जवाब देगी इस बार, और बहुत पुरजोरी से जवाब देगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।